कितना दूर तक? करिया जाओ, करिया रहे हो रंजन कुमार, आगे आके देख, भिरी आके देख, साफ बना है। कौन हमको करिया बना दिया है रे? मारेंगे, झूठो मोटो करिया बना दे। चलिए खैर कोई बात नहीं, छोड़िए, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ सब कुछ नहीं, हम लोग एकदम नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक जैसे पढ़ाई करते हैं। चल आ जा, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सर फिजिक्स, क्या पढ़ रहे हैं? ये तो देख रहे थे आप लोग कितने ध्यान है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बबुआ? बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है भौतिकी, क्या होता है? अच्छा, जीव विज्ञान, बिल्कुल सही। बताइए जीव विज्ञान के जनक कौन है? चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी 9th क्लास का क्या पढ़ रहे हैं बाबू? उत्तक। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तक। उत्तक का इंग्लिश क्या होता है? टिश्यू। बड़ी बुद्धि है बताने के, टिश्यू हो गए ना। उत्तक का इंग्लिश टिश्यू, का हिंदी उत्तक का इंग्लिश। चलिए बताइए उत्तक जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के? फैट से उड़े लगा। उत्तक कितने प्रकार के? 2। एक का नाम जंतु उत्तक, एक का नाम कौन सी? एक का नाम पादप उत्तक, जो पेड़ पौधे में पाया जाए उसे, और जो जंतुओं में पाया जाए उसे। जंतु किसे कहते हैं मालूम है ना? पृथ्वी पर जितने भी परपोषी जीव है सारे के सारे क्या है? हम लोग परपोषी हैं कि स्वपोषी? तो हम लोग एक प्रकार के जंतु हैं, पक्का? अच्छा, परपोषी जीव किसे कहते हैं मालूम है ना? केकरा कहते हैं? अच्छा, आधा 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 लइकमन को तो ध्यान मोबाइल में बढ़े, वही मोबाइल में से पढ़ेगा ना? पढ़ेगा तो बोलिए बड़ा डिस्प्ले लगा देते हैं, लगवा दें ना? ना बोर्ड अच्छा कि डिस्प्ले अच्छा? बोर्ड अच्छा ना? बंदरा मिले है ये नहीं डिस्प्ले बोल रहा। चल देख इधर। चलिए बताइए उत्तक कितने प्रकार के? एक का नाम बताइए। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले उत्तक को क्या बोलते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग उत्तक की परिभाषा ही नहीं जानते। किसको पता है? इतने सारे लोगों को पता है? चलो नहीं भी पता है हम बता देते हैं। सबसे पहले बताइए उत्तक का संबंध केकरा से बबुआ? कोशिका से। किससे? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल का। अब आ जाओ, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं मालूम है? हमारे शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मतलब शरीर के सबसे छोटा इकाई कौन है? आप लोग को बताए थे ना एग्जाम्पल दे करके कि जिस तरह से दीवार बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिका की आवश्यकता है। समझ गए? अब कोशिका आपस में जब जुड़ जाए, मतलब कोशिका के समूह जुड़ जाए तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। और जब उत्तक आपस में जुड़ जाए तो क्या बनता है? अरे क्या बनता है? और जब अंग आपस में जुड़ जाए तब अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र जुड़ जाए तब क्या बनता है? शरीर। क्या बनता है? शरीर। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उत्तक जो है किसका समूह होता है? कोशिकाओं का। उत्तक किसका समूह? कोशिकाओं का, जो एक जैसी रचना और एक जैसा कार्य करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के? 2। पहला का नाम पादप, दूसरा जंतु। चलिए अब देखिए, हम लोग पादप उत्तक पढ़ के खत्म कर लिए थे कि पादप उत्तक क्या है, अस्थायी उत्तक क्या है, विभाज्योति उत्तक क्या है, अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के, जाइलम क्या है कि नहीं? जाइलम, फ्लोएम सारे पढ़ लिए थे ना? जाइलम जो होता है पेड़ पौधे में जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है पेड़ पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम पढ़ के हम लोग पादप उत्तक को समाप्त कर लिए थे। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पे? जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला का नाम उपकला उत्तक, दूसरा सरियोली उत्तक, तीसरा देसी उत्तक, चौथा फिर से एक बार जंतु उत्तक कितने प्रकार के? अच्छा, जंतु मैंने समझ रहे ना सर? हम लोग जंतु हैं कि जानवर? सर जानवर जंतु एक ही होता है। कहे हम लोग एक प्रकार के जानवर हैं और हम लोग एक प्रकार के क्या है? जंतु भी है। ठीक है, जंतु ही जानवर को कहा जाता है। और कैसे कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी परपोषी जीव हैं सारे के सारे क्या है बबुआ? जंतु। क्या है? जंतु। जंतु उत्तक नहीं, हम लोग जंतु हैं। और हम लोग में रहने वाले उत्तक को कौन उत्तक कहते हैं? जंतु उत्तक। हम लोग में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? सॉरी, कितने प्रकार के उत्तक? 4। पहला का नाम उपकला, दूसरा सरियोली, तीसरा, चौथा
समझ गए? चलिए अब आ जाइए, हम लोग उपकला पढ़ के खत्म कर लिए थे। अब हम लोग दूसरी से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? संयोजी उत्तर। तो संयोजी उत्तर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कौन उत्तर बबुआ? संयोजी। तो देखिए संयोजी उत्तर में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे पहला का नाम कौन सी? रक्त, दूसरा अस्थि, तीसरा उपास्थि। ये सब किसका अंग है? संयोजी उत्तर का। अब रक्त के बारे में हम लोग पढ़े थे कि रक्त में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला का नाम कौन सी? पहला का नाम आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ऐसा हम लोग किसका भाग पढ़े थे? रक्त का। अभी हम लोग किसका भाग पढ़ेंगे? अस्थि। मतलब अस्थि क्या है और उपास्थि क्या है। तो अस्थि के बारे में देख लें। अरे देख लें, अभी तो सावन है ना सर। मुर्गा खाएं आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं। खाते हैं? नहीं खाते? बकलोलियन का तो खेल नहीं करे। मुर्गा खाते हैं आप लोग? खाते हैं? हड्डी उड्डी चिबाओ होगा? कैसा लगे, कड़ा या मुलायम? लेकिन कोई कोई हड्डी ऐसा लगे कि मुलायम लगता है कि नहीं लगता है? तब मुलायम वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? अब कड़ा वाला को? चलिए अब आ जाइए समझ लेते हैं। यह शरीर के आंतरिक भाग में स्थित होता है। कौन होता है बबुआ? अरे कौन? अरे कौन? अस्थि। कहाँ होता है? आंतरिक भाग में कि बाहरी भाग में? किंकर आंतरिक भाग में? किंकर शरीर के? किंकर शरीर के? जंतु के शरीर के आंतरिक भाग में कौन होता है? अस्थि। जो कैल्शियम और फास्फोरस, जो बच्ची के कैल्शियम और बच्ची फास्फोरस से क्या होता है? भरा होता है। ये हमारे शरीर में क्या देता है? कठोरता। कौन देता है? अरे कौन देता है? कौन उत्तर के भाग है? संयोजी उत्तर के भाग कौन? जो किसका बना होता है? कैल्शियम और बाकी तो बताइए रहे सर। काले मुर्गी उठी हो जाते ना, बोलो कर मुंह में मक्खी ना कुछ ना रहने दो। हाँ देखिए, तो पहला कैल्शियम और क्या पाया जाता है? फास्फोरस। यह हमारे शरीर को क्या देता है? कठोरता और निश्चित आकार बनाता है। समझ गए? हमारे शरीर को जो कठोरता, जैसे माथा पर मारा टन से करे कि नहीं करे? अगर मान ला कि मांस रहता तो धंस देते है नहीं, तो मान लीजिए माथा पर मारे टन से किया, हड्डी में लगा टन से किया, ज्यादा कस के लगे था ना टूट जाए। बाकी मारू है ना, मांस रहता तो धंस देते हैं। बाकी जो है थोड़ा बहुत चोट लगता है तब वो रोक लेता है। तो ये रोकने का काम कौन करता है? अस्थि, जेकरा हम लोग कहते हैं हड्डी। क्या बोलते हैं? हड्डी। समझ गए? तो अस्थि का काम समझ गए? हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है और क्या देता है? कठोरता। और अस्थि कौन उत्तर का भाग है? संयोजी उत्तर। अगर आपसे पूछ दे, मान लीजिए आप लोग एग्जाम में बैठे, ठीक है, मान रहे हैं, मान लीजिए किशोर सर प्रधानमंत्री नहीं ना पढ़ाएंगे, अब मानेंगे कि हम प्रधानमंत्री? पक्का? चलो ठीक बात, अच्छी बात। तब अच्छा से एकदम अच्छा से रहो। प्रधानमंत्री अभी यही है। तो उसी तरह से अभी कुछ बताने वाली हो? अरे वो तो हम भैये हैं। हाँ देखिए, अभी हम किसके बारे में बता रहे थे? अस्थि के बारे में। ठीक है, तो अस्थि जो है कौन उत्तर का बना होता है? संयोजी उत्तर। हाँ मान लीजिए आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में बैठे हुए एकदम ये वाला क्वेश्चन धड़ाक से पूछ दिया कि अस्थि किस उत्तर का बना होता है। अब ले एकरा मारे में देरी करेंगे, ऑप्शन दे ले रहेगा उपकला, संयोजी या पेशी या तंत्रिका। धड़ाक से लगा देंगे टिक। केकरा में? संयोजी में। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि रक्त में कौन उत्तर पाया जाता है? उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। केकरा में टिक लगाएंगे? कौन बना होता है? ओकर बाद अस्थि। समझ गए? अस्थि कठोर होता है कि मुलायम? पक्का? एकरा में कैल्शियम और क्या होता है? क्या होता है? हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? अस्थि का है तो हड्डी, अस्थि का है तो वेरी गुड। चलो आज आगे। अगला है बबुआ उपास्थि का है। पेन कौन सा होता है? पेन काला ओकरे पेन कर, कोई बात नहीं। हाँ देखिए कौन सी बबुआ? उपास्थि। देखिए क्या बोला जा रहा है, यह भी अंतः कोशिकीय स्थान में पाया जाता है। अंतः माने कौन सी? और आंतरिक माने अंदर की बाहर? उधर तो श्री देवी के बाद चल रहा है। का हो खोजी के बाद चले थे? अच्छा ये सब करता है।
मारे गए। चलो देखो इधर कौन सी पढ़ रहे बबुआ? उपास्थि। यह अंतःकोशिकीय स्थान में क्या होता है? पाया जाता है, जो शर्करा और प्रोटीन का बना होता है। शर्करा और कौन सी? प्रोटीन। अगर आपसे पूछ दे कि अस्थि किसका बना होता है, क्या बताएंगे? कैल्शियम और फास्फोरस। अच्छा, अब उपास्थि किसका बना होता है? शर्करा और प्रोटीन। शर्करा और किसका? प्रोटीन का। कौन बना होता है? उपास्थि। अगला देखिए, यह कैसा होता है? मुलायम बने, समझाओ ना। सरपंच स्पंज खेलू है, स्पंज की सरपंच आए एकदम कठोर हो गया है ना, जरा फेंक के मारेंगे तो नाक टूट जाएगा, नहीं नाक में चल जाएगा। बाप रे, तो बने स्पंज नाक से खाई जाए, कौन सी से? अब मुलायम होता है कि कठोर? ओ खेलू सर, कैसा लगा है? चलो ठीक। हाँ तो तनी के काम को चाहिए, खैली पीली खाली इधर उधर घूम ली। चला आ जा। तो देखिए उपास्थि कैसा होता है बबुआ? मुलायम। और यह अस्थियों को क्या बनाता है? चिकना या रुखड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अस्थियों को चिकना कौन बनाता है? अच्छा, कौन ऐसा हड्डी है जो मुलायम होता है? कौन है? अच्छा, ई जो है पाया जाता है कहाँ? देखो नकिया के हिला है, अरे हिलता है कि नहीं हिलता है? तो मुलायम है ना हिला है, और ये हाथवा की ई वाला हिला हिलता है। अरे ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक के हड्डिया बोलू ना मुड़ा है, कस के तनी जोर लगा हो, न तो भुर्जिया में लगा कैसे लगा ना होता है, ताकि कठोर है ना। और नकिया के हिला है, तई कौन से मुलायम की कठोर? माने नाक में अस्थि होता है कि उपास्थि? अच्छा, कनवा के हिला हो, देखो ममोड़ चमोड़ है कि नहीं? तई मुलायम हुआ कि कठोर? तो बताइए, नाक में अस्थि होता है कि उपास्थि? कान में, कंठ में, नाखून, समझ गए? तो ये सब चीज बने होते हैं किसका? उपास्थि। अरे नाक हो ना सबके, एगो की दूगो? पक्का? तो कोई तो बोले दूगो, नतिया है एगो, छिद्र है ओकरा में दूगो, है ना? समझ गए? अच्छा, कान है, कान एगो की दूगो? एगो दूगो ना हो? अच्छा, कंठ भी है, कंठ। बताइए बकरी कैसे बोलता है? बिल्कुल सबके कंठ है। हाँ चलिए ठीक बात। तो ये नाखून भी है, नाखून? चलिए वेरी गुड। तो ये बताइए, अस्थि और उपास्थि समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए? बताइए अस्थि और उपास्थि कौन उत्तर का भाग है? अस्थि में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और उपास्थि में क्या पाया जाता है? शर्करा और प्रोटीन। शर्करा और बताइए, कान में उपास्थि होता है कि अस्थि? नाक में उपास्थि की अस्थि? बता दीजिएगा। वेरी गुड बबुआ। चलो यहाँ तक हम लोग कौन उत्तक पढ़ लिए? संयोगी। अगला उत्तक है जेकर बारी कौन सी है? पक्का? चलो आ जाओ। पेशीय उत्तक क्या है ना? तो देखिए फटोया रहा है, वो फटोया अरे कोई नहीं, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड। चलो आ जाओ। कौन उत्तक है बबुआ? पेशीय। देखिए यहाँ पे बोला गया कि शरीर की मांस, शरीर की कौन सी? पेशीय उत्तक का बना होता है। पेशीय उत्तक का किक्कर मांस। कौन उत्तक? बना की बिगड़ा होता। उसके बाद देखिए इसकी संरचना किक्कर जैसा धागा देखे हैं सभी लोग? पक्का? तो इसकी संरचना कैसी होती है? उसके बाद देखिए इसलिए इसे कौन तंतु कहते हैं? अब देखो यहाँ पे बोला गया कि पेशीय उत्तक की संरचना धागे जैसी होती है, इसीलिए पेशीय तंतु भी कहते हैं। कौन उत्तक को? बड़ी समझदार है ना? डोंट चिंता, ऐसे नहीं बैठेंगे। ठीक, अभी आने वाला है तुरंत, एकदम कौन सी में आने वाला है? नवंबर में तुरंत लगन आने वाला है, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है? लगन मैंने समझो ना, गलत नहीं समझिएगा आप लोग। लगन कहने का मतलब कि हो सके भैया भैया के शादी नहीं होगा, नाचा उचा नहीं होगा, तो हो सोच रहा होगा कि अभी भैया के शादी होगा तो नाचेंगे। तो कोई बात नहीं, नवंबर में तुरंत है, चिंता करें। हाँ सर बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। तो देखिए बताइए पेशीय उत्तक कैसा होता है? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पेशीय तंतु। ठीक है? उसके बाद देखिए मांसपेशियों में फैलाव और संकुचन। अच्छा ये बताइए
कोई जन्म ले हाँ, कोई जन्म लेता है तो हेती चुकी को रहता है कि नहीं रहता है। धीरे 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 बढ़ के एकदम ओकर वजन उजन बढ़ जाता है। तब वजन उजन बढ़ता है मैंने ओकरा में मांस भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब मांस बढ़ा तो मांस को बढ़ाना, अच्छा मांस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि मांस में फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव। तो वो फैलाव किसके कारण होता है? कोई आदमी के देखो कि दुबला पतला रहे, दिनों दिन देखते देखते एकदम मोटा हो जाए। तब मोटा होने मतलब क्या? उसके शरीर में मांस में जो है वृद्धि हुआ और मांस जो है फैलाव हुआ। तो ये सब कौन उत्तर के कारण होता है? पेशीय उत्तर। अच्छा एक बात आओ, आप लोग कभी कभी मुर्गा मुर्गी के मांस देखे होंगे, कुछ समय तक जो है वो मांसवा में धुक 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 होते रहे। कभी कभी देखे हैं, लगता है कि जैसे ये जिंदा के मांस है ना। तो वैसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, फैलाव और सिकुड़न होता है, उसी को हम लोग संकुचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकुचन। और ये कौन उत्तर के कारण होता है? पेशीय उत्तर। कौन उत्तर? कौन उत्तर? ओके आगे देखिए, अगला क्या बोल रहा है? पेशीय उत्तर 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? अच्छा 3। गलती बोल रही तो कितना जोर से बोले कि बोल बोल मास्टरवा गलती बोलो है ना। अरे बोलिए तो एकदम एक साथ। पेशीय उत्तर के प्रकार के? पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। चलो रेखित अरेखित को छोड़ देते हैं, हृदय को तनी पकड़ लेते हैं। ठीक है, हृदय माने दिल। हृदय माने कौन चीज? और दिल का काम क्या होता है? धड़कना, है ना। दिल का काम क्या? जिस दिन धड़कना बंद हो जाए उस दिन चलना आप बंद कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो दिल का काम क्या होता है? किसी के नाम के लिए, तब अपने काम के लिए। समझ गए? किसी के नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए। कौन धड़कता है? हृदय में कौन उत्तक होता है? एकदम समझ रहे हैं। ये बताइए दिल सबके पास है और दिल को ही क्या बोलते हैं? और धड़क भी रहा है। तो धड़क रहा है किसके कारण? तो जरूरी है कि ना जरूरी है? जरूरी है। बाप रे बाप, जरूरी है ना, धड़कना जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। फिर से एक बार आ जाओ बाबू। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पहला रेखित पेशी, पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम हृदय पेशी। चलिए आ जाइए बबुआ, इधर इसका परिभाषा है, समझ लेते हैं। पहला है बाबू रेखित पेशी उत्तक क्या है? तो बोला जा रहा है कि यह पेशी उत्तक अस्थियों से जुड़ी होती है। केकरा से? अस्थि से, मतलब हड्डी से जो मांस जुड़ा होता है ना, और जोड़ने का काम कौन उत्तक करता है? रेखित पेशी उत्तक। उसके बाद देखिए शारीरिक गति में सहायता करती है। शारीरिक गति में क्या करती है? वो कौन करता है बबुआ? उसके बाद देखिए यह हाथ तथा किसमें पाया जाता है? पैरों में। हाथ तथा पैरों में कौन उत्तक पाया जाए? चलिए आगे आ जाइए बबुआ। आरेखित पेशी उत्तक, यह उत्तक आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ा, आहार नाल, आंख की पलक में पाई जाती है। ठीक है, फिर से एक बार, कहाँ? आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ा, आहार नाल, आंख की पलक में पाई जाती है। कौन उत्तर? आरेखित। क्वेश्चन आ जाए कि आहार नाल में कौन उत्तर पाई जाती है? पेशी रेखित पेशी की आरेखित पेशी? कौन पेशी? आरेखित पेशी। बता दीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए हृदय पेशी उत्तर, यह हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हृदय। हृदय माने, अरे हृदय माने। उसके बाद देखिए जिसकी आकार कैसा होती है? बेलनाकार या चपलाकार? कैसा होता है? किसका? और इसमें कैसी क्रिया होती है? बताइए। दिल को हम लोग चाहेंगे तो वो धड़कना रुक जाएगा? अच्छा हम लोग चाहेंगे तो धड़कना चालू हो जाएगा? नहीं, उसका जब मन रहेगा धड़केगा, जब मन रहेगा नहीं धड़केगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैसा क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। कौन उत्तक में है? हृदय पेशी। समझ गए? तो यहाँ तक हम लोग कौन उत्तक की चर्चा कर लिए? पेशी उत्तक। बताइए हम लोग कौन उत्तक पढ़ रहे हैं? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक कितने प्रकार की? 4। पहला का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग का एक बचा है तंत्रिका उत्तक, इसे हम लोग अगली एपिसोड में देख लेंगे। आज की सेवा यही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में लाइव प्रसारण के साथ इसी चैनल पर। चैनल का नाम है सर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आप लोग सर्च कीजिएगा कौन सी में? गूगल में कि यूट्यूब में? यूट्यूब में सर्च कीजिएगा स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म और बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो घंटा भी लगना ना, घंटी मिलेगा और दबा दीजिएगा। ठीक है, और घंटी को दबाने से ये होगा कि आप लोग जो है इसी तरह के वीडियो और भी देखने को मिलेगा, है ना। चलिए ठीक बात। क्या सर? मुस्कुराओ, सभी लोग मुस्कुराओ, ना तो मारेंगे फैट से।
है ना। जिंदगी के दिन के है? 2 दिन के कि 4 दिन के? मारे फैटवा से जिंदगी के दिन के? हाँ, तो हमारा रिचार्ज है 84 दिन के। चलिए कोई बात ना, थैंक यू। इसी तरह से आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जाके दूधरिया भात खा के घूमते रहिए।